जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CCA क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग की तैयारी तो चली रही है, उसी क्रम में जो आप SSC GD का प्रीवियस ईयर पेपर जितना आया अंकित भाटी सर का, इसको पूरा सॉल्व कराया जाएगा। पहला चैप्टर परसेंटेज से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और कुछ परसेंटेज की बेसिक चीज़ें जैसे हम लोग पता जान लेंगे, उसके बाद आगे कोई क्वेश्चन लगवाया जाएगा। जैसे बेसिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। क्या है प्रतिशत? परसेंटेज मतलब परसेंटेज अपने आप में कोई भी चीज हमेशा 100% होता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर बोलेगा 100 यानी कोई चीज अगर 100%, मान लीजिए 100% है, कोई अगर बोलेगा इसका वैल्यू फ्रैक्शन बदलना हमको भिन्न में, कैसा होगा? तो 100 है तो बट्टे परसेंट है, नीचे नीचे कितना होता है? 100 होता है। जब कभी आप परसेंटेज हटाएंगे तो उसके नीचे क्या करेंगे? आप 100 करेंगे, यानी कि 100 करने यानी एक बार क्या होगा? कैसे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर आप भिन्न में लिखेंगे 1/1 हो जाएगा। अगर आप 20% का वैल्यू निकालते हैं, 20% का यानी 20 लिखेंगे, परसेंटेज जब कभी दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे? बट नीचे कितना करेंगे? 100। 20 से करने 20 नीचे कितना होता है? 100। मान लीजिए आपको दिया है 25% की वैल्यू। अगर 25% की वैल्यू आपको नहीं पता, अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? आपके 25% है तो नीचे कितना होगा बाबू? 100। अब ऐसी संख्या से काटो जो दोनों कटे हुए एक ही संख्या से, यानी 25 से करने 25 से कितना होता है? 100। यानी कि जब कभी भी कोई वैल्यू परसेंटेज में दिया रहेगा तो आप भिन्न में क्या कर सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, जब आप क्या है भिन्न में कोई चीज दिया है, यानी कि कोई चीज में दिया है भिन्न में, यानी कि भिन्न से परसेंट में बदलना यानी कि भिन्न से कोई चीज परसेंटेज में अगर आप बदलेंगे, जैसे आप 1/4 को किसमें बदलना है? परसेंटेज में। जब कभी कोई संख्या परसेंटेज में बदली जाती है, यहाँ इंटू कितना होता है? 100। अब 4 से अगर आप काटेंगे, 4 दूना कितना होता है? 8। 2 बचा तो 4 5 कितना होता है? 20। 25 से करने कितना होता है बाबू? 25%। यानी इसका वैल्यू 1/4 का, अगर 1/4 को आप परसेंटेज में बदलेंगे कितना आएगा आपका? 25% आएगा। अगर मान लीजिए अगर आप 1/5 यहाँ था, इसको परसेंटेज बदल दें तो कितना आएगा आपका? 1/5% बदल के कितना होगा? 100 में गुणा होगा। अब 5 से अगर इसको काटेंगे कितना? 5 में 10 0। 20 से करने इसका कितना वैल्यू आएगा? 20% आएगा। आप लोगों को एकदम बेसिक से बेसिक तरीका समझाया जाएगा, नहीं कि हम एक ही बार में काट देंगे। वैसे काटना रहता तो 4 25 में डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए एकदम छोटे से छोटे क्रम में हमको लेकर चलना है। अगर कोई चीज दशमलव में रहेगा, मान लीजिए 2.5% को अगर भिन्न में बदलना है बाबू, तो अभी आप कर सकते हैं। यानी 2.5 यानी कि 25 लिख लीजिए। परसेंटेज अगर हटाना है तो नीचे कितना कर लिखेंगे? 100 लिखेंगे। एक अंक के बाद उसको लगाए बाबू, तो 1 0 बढ़ा देंगे नीचे। अब इसको काट देंगे, 25 से करने कितना होता है? 25 चौक को 100, 101 ये बढ़ा दीजिए, 1/, कितना आएगा? 40। इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आते हैं हम लोग बुक पे, और बेसिक तो आप लोग यही है, कुछ तो करना ही नहीं है। अब बुक से भी जो परसेंटेज है क्वेश्चन जितना लगाया जाएगा सब आप उस लोग को ऐसा समझाया जाएगा कि कोई डाउट ना हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला यदि x का 45%, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, यानी कि क्या बोला आपसे? x का मीन्स क्या होता है? गुणा होता है। x का 45%, बोला x का 45% y के 15% के बराबर है। इसके बराबर है y के, x का 45% y के 15% के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या है? तो x रेशियो y का मान कितना होगा? x रेशियो y का मान आपको बताना है, तो कुछ नहीं करना है। यानी कट रहा है तो काट, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 15 करने 15 15 3 45। तो आप पता है y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ उसके बाद कुछ बोला ही नहीं, आपको रेशियो में बताना ही है, यानी कि 1:3 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 37 का 55% का 37-55 का कितना परसेंट है? दशमलव के 2 स्थान तक से, यानी कि 37-55 का। देखिए 37-55 का बोला ना,
का कितना परसेंट है, तो जिस का के पहले वाले अक्षर हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है, यानी कि 55 यहाँ हर में आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 37। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो हमेशा इंटू कितना करते हैं बाबू, 100 करते हैं। अब यानी कि इसको काटिए, 5 से काट सकते हैं, 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, 1 जीरो तो जीरो उतार दीजिए। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 37 दूना कितना होता है 74, 1 जीरो, तब आप 1 जीरो यहाँ उतार लीजिए, बटे कितना हो जाएगा 11। अगर ये कट रहा है तो काटिए, यानी कि दशमलव में आया, यानी कि इसमें दशमलव में आया, दशमलव बोला ही है, तो 11 से काटिए, 11 छक 66, 66 4 70 4 74, यानी कि कितना बचा आपका 8 बचा ना, 8 यहाँ बचे तो 80 हो गया, 11 सत्ते 77, 77 यानी कि बचा कितना 3, 3 बचा, दशमलव आए 30, 30 हो गया, 11 दूना 22, 22 8 30 होता है, तो फिर 80, 11 सत्ते 77, यानी दशमलव के 2 अंक तक हमको जाना था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 67.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है x माइनस वाई, यानी ब्रैकेट में क्या दिया है बाबू x माइनस वाई, x माइनस वाई का में हमेशा क्या होता है इंटू का 85%, का 85% इक्वल दिया है कितना x प्लस वाई, x प्लस वाई का में क्या होता है गुणा 25%। जब कभी इक्वल का चिन्ह बीच में दिया है तो आप परसेंटेज को यानी हटाने के लिए नीचे से 100 मत करिए, डायरेक्ट काट दीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 25% है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, ठीक। इसको देखिए, पहले इसको देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया बाबू। अब आप इसको 5 से काट सकते हैं, 55 कितना होता है 25, 5 करने 5, 3 बचा तो 5 सत्ते 35। अब तो कटेगा नहीं, तो कुछ करना भी नहीं हमको। अब यानी 17 गुणा x में करेंगे ना आएगा 17x माइनस 17y इक्वल, तो इक्वल लगाइए, 5 गुणा x में करेंगे ना आएगा बाबू 5x प्लस 5y आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे यानी प्लस, यानी जब इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस ही तो होता है। 17x में से 5x घटेगा, कितना बचेगा आपका 12x इक्वल, यहाँ माइनस का चिन्ह तो इधर क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 17 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 17 में से, अगर 17 में 17 3 20 2 22, 22 कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अगर यानी कट रहा है तो आप काटिए, क्योंकि x से वाई एक्स का पूछा है, जितना कट रहा उतना काटिए और बेटर रहेगा। अब 2 से काटिए, 2 छक कितना होता है बाबू 12, 2 एक करने 2, 2 एक करने 2, अब तो कटेगा नहीं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, x का वैल्यू कितना होगा 11, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, y का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, x का 11 हो गया, y का 6 हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया है y x का कितना प्रतिशत है, यानी कमी बेसी तो पूछा नहीं है, तो परसेंटेज बस बताना है। का के पहले जो अक्षर आता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं, y x का के नीचे x आया ना, तो इसको नीचे लिखेंगे, कितना परसेंट, यानी y कितना है 6, परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं बाबू 100 करते हैं। अब आपको देखना ऑप्शन में क्या दशमलव में आंसर आया है या सही में आया है, तो आंसर किस में आया दशमलव में, यानी सही में आया, तो कुछ नहीं करना है, 100 छक कितना होता है 600 बटे 11। अब 11 का ऐसा गुणा करिए, 60 है, 11 पचे 55, 5 बचा तो 50 हो गया, तो 11 चौक 44, 44 है कितना होता है 50, यानी 54 से ही 6 बटे 11 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है 512 के 64%, यानी कि 64% के नीचे हमेशा 100 होता है, प्लस बोला है प्लस 215 के 46%, यानी 46% है, तो नीचे कितना लिखेंगे हम 100 का मान कितना होगा, तो यानी मान कितना होगा, तो आपका सबसे आसान तरीका क्या है, आप अगर ना काटे, अगर इसको इससे गुणा कर लीजिएगा, जो अंक आएगा यहाँ लिख दीजिएगा, बट्टे कितना करेंगे हम 100, प्लस करिएगा, इसका मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, बट्टे कितना करिएगा 100 करिएगा। अब जितने यानी कि जितना मल्टीप्लाई करने पे जो भी अंक यहाँ पे आएगा, 2 यानी 2 जीरो है ना, अंतिम से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, यहाँ पे 2 जीरो अंतिम के 2 अंक के बाद क्या लगा दीजिएगा दशमलव लगा दीजिएगा, उसके बाद ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग खुद करके कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला यदि P का P प्रतिशत यानी P परसेंट है, तो नीचे कितना होगा बाबू
100। P परसेंट 225 है, कितना है 225 है, 225 है, तो पी स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी पी स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। कोई बात नहीं, ठीक। अब आप यहाँ देखिए, अब इससे तो कटेगा, वैसे वैसे पी इंटू पी स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर का वैल्यू कितना 100 है, तो आपको पता है इधर से ऊपर जब इक्वल रहता है तो ऊपर वाला उससे कटता है, नीचे वाला क्या होता है हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि 225 से करने कितना होता है आपको 225, कितना जीरो है 2 जीरो, अब 2 जीरो क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर, यही पी स्क्वायर का वैल्यू आपका निकल जाएगा। अच्छा देखते हैं आपसे क्या बोला है, पी का 35%, पी का 35%, पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है, क्यू के 60% के क्या है बाबू बराबर है। और क्यू पी का, और मतलब आगे क्या, और क्यू पी का Z/3 है, Z/3 है। तो Z का मान आपसे पूछा है तो कुछ करना ही नहीं है, पहले इसको हल करिए, परसेंटेज से परसेंट कट गया, 5 सते 35, 5 एकन्ने 5, 1 5 दूना 10, यानी Q का मान कितना, Q का वैल्यू कितना हो गया बाबू 7, P का कितना हो गया 12। अब बोला P यानी QP का 7/3 है, यानी P का वैल्यू कितना हो गया बाबू, का के पहले वाला वैल्यू हमेशा कहाँ लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं। अब Q का वैल्यू कितना है 7, यानी Z/3 है बोला ना, तो यहाँ क्या होगा इक्वल कितना है Z/3, 3% बोला था ना बाबू, यहाँ पे परसेंटेज रहेगा तो यहाँ क्या जीरो बढ़ेगा 2 जीरो। अगर इस अब यहाँ इससे ए कटेगा तो 7 से Z कटेगा नहीं, 12 से 300 तो कट सकता है, देखा जाए कटेगा तो काट दीजिए, 12 करने 12, 12 दूना 24, 24 6 30 होता है, 6 बचा तो 60 हो गया, 12 बचे 60, यानी कि कितना बचा आपका 25 बचा। अभी जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह रहता है तो इसका यहाँ पे ऊपर जो बचता क्या होता है, गुणा होता है, तो Z का मनवा कितना हो जाएगा 25 सते कितना होता है 175, आपका आंसर कितना आएगा 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है A1 A2 से, A1 A2 से 19 गुना अधिक है, तो A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है, यानी तो A2 A1 से कितना परसेंट कम है, यानी कितना अधिक बोला पहले आपसे, A1 A2 से 19 गुना अधिक है ना, A1 A2 से, अगर A2 कितना रहा होगा 1 रहा होगा तो कितना रहा होगा बाबू 20 रहा होगा, तभी तो 1 से 19 के अंतर कितना रहा है 19, तभी क्या अधिक कितना गुना अधिक है A2 A1 से, यानी कि आपसे बोला है A1 A2 से 19 गुना अधिक है, तब 19 गुना अधिक हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद क्या बोला A2 A1 से, बोला A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, A2 यानी कि A2 का वैल्यू कितना है बाबू, A2 का आपका A2 का आया 1, A1 का कितना आया 20 है। अब हमसे पूछा गया है क्या A2 A1 से के पहले वाला अक्षर हमेशा कहा जाता है नीचे, यानी कि A1 से का वैल्यू कितना आया है, से के पहले कौन है A1 का वैल्यू कितना आया है 20, यानी बोला है कितना अधिक या कम, बोला क्या बोला है कितने प्रतिशत कम है बाबू, यहाँ पे कितना परसेंट कितना अंतर आ रहा है 19, आप यहाँ क्या करेंगे 19 गुणे परसेंटेज में क्या होता है 100, तो 20 बचे 100, 19 बचे कितना होता है 95%, आपको क्या हो जाएगा यही। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है 980 में से क्या घटाया जाए, यानी कि 980 में से क्या घटा जाए, हमको नहीं पता तो कितना मानेंगे हम, x मान के कर सकते हैं। 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के, यानी प्राप्त संख्या जो भी हो रहा है कितना हो रहा है 1350 के 40% के बराबर है, कितने के बराबर आपको 40%, प्रतिशत यानी कि कितना होगा 100, यानी 20 दूना 40, 20 बचे कितना होता है 100, 5 से काटे कट जा रहा है तो 5 दूना 10, 3 बचा तो 5 सते 35 जीरो, अब यानी 2 जीरो जा जीरो हो गया, 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, अब यानी कि हमको, यानी कि इक्वल जब यहाँ पे लगाया वो माइनस या प्लस का चिन्ह तो कटेगा तो है नहीं, कितना है यहाँ पे 980 माइनस x था, तो यानी कि 980 में से अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे 980 माइनस 540,
तो आपका जो वैल्यू आएगा किसका आएगा, x का आएगा 0। 8 में से आ जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा बाबू 4, यानी x का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 440। नोट करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है 110 के यानी कितना 110 के 15%, यानी कि 15%, 15% प्लस यानी इसको प्लस बोला ना, प्लस 125 के 50% का मान कितना होगा, 125 के 50% यानी कितना होगा यहाँ पे 100 का मान कितना होगा, यानी इसका क्या पता है बाबू, मान बताना तो कुछ नहीं करना है, एक जीरो से जीरो क्या होगा कट गया, यानी 50 से करने 50, 50 दूना 100, 2 से काटेंगे तो 2 छक कितना होता है 12, 2 दूना 4, 10 में लगाएंगे 1 बचा 2 बचे 10, यानी 62 कितना यहाँ पे बचे बाबू 5, प्लस करिए यहाँ पे आपका 11 बचे 55 का 5 हो गया, 11 करने 11, 11 5 कितना होता है 16, एक अंक यानी 1 जीरो है नीचे, 1 दशमलव लग जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए 62.5 दशमलव 5 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ 1 यहाँ, 5 5 10 हो गया, 6 2 8 1 9, 6 1 7, यानी कि 79 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यदि संख्या 40 में, संख्या कितना है 40, 40 में 40% की वृद्धि की जाती है, 40% की वृद्धि की जाती है, 40% की वृद्धि की जाती है, तो यानी कि वास्तविक वृद्धि पूछा ना बाबू, इसलिए 40 लगा है। यानी कि अगर बोलता यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसका वैल्यू कितना होता तो यानी कि 140 हो जाता है यहाँ पे, लेकिन वास्तविक वृद्धि क्या होगी पूछा ना, तो वास्तविक वृद्धि निकाल लिया 0 0 कट, यानी 20 दूना 40, 20 बचे 100, 5 8 कितना होता है 40, आपका आंसर कितना आएगा 8 दूना 16, आंसर कितना परसेंट आएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला ए बी से 25% कम है, ए बी से ना बी से 25% कम है, छोटा कर लीजिए, 25% का वैल्यू कितना होता है बाबू बताया ना, परसेंटेज का वैल्यू निकालना, यदि 25 बटे कितना हो जाएगा परसेंटेज, तो नहीं यहाँ पे 100, 25 से करने 25, 25 चौक को 100, 1/4 होता है, यानी कि आपसे यहाँ बोला क्या है ए बी से के पहले जो वैल्यू आया है उसी को कुल वैल्यू मानेंगे, चाहे नीचे वाला वैल्यू उसी को मानेंगे। ए बी से ना, ए बी से कितना क्या बोला, ए बी से 25% कम है तो यानी कि कमी होगा, पहले हमारे पास क्या रुपया था 4 रुपया, अब एक कमी होगा, अब हमारे पास कितना रुपया बाबू 3 रुपया है। उसके बाद क्या बोला है, कम है तो 2b माइनस, यानी बोला है 2b माइनस a बटे 2 का मान क्या होगा, यानी b का वैल्यू कितना है बाबू 4, तो 4 गुणा 2 कितना, 4 दूना 8, माइनस a का वैल्यू 3 है तो 3 कर दीजिए बटे 2, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बाबू 5 बटे 2, ये क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है, ठीक है, यानी कि आप ए लिखिए रेशियो बी रेशियो सी, आपसे क्या बोला बी ए से 20% अधिक है, यानी 20% अधिक है ना बाबू, पहले 20 का वैल्यू निकाले कितना होगा, 20 से करने 20 भी बचे 100, 1/5 होता है, यानी आपसे बोला क्या है बी ए से अधिक, यानी अधिक है तो प्लस ए से ना, से के पहले ए आया तो हमारा कुल संख्या पहले कितना था हमारे पास 5 रुपये था, अधिक है तो कितना अधिक है 1, तो अब कितना हो गया 6 रुपया। यहाँ पे जब जहाँ कुछ नहीं होता है वहां पे हम पड़ोसी कोई भी काम अगर आपका घटता है तो आप कोई जरूरत हो तो कहाँ मांगते हैं, पड़ोसी तो मांगते हैं, बगल में कौन 6 है तो 6 आप यहाँ पे क्या करेंगे उतार देंगे। आगे क्या बोला आपसे, सी तथा सी बी से 25% अधिक है, यहाँ पर भी अधिक है, कितना है 25% ना बाबू, ई का वैल्यू कितना होगा 25 से करने 25, 25 चौक को अधिक है, किससे अधिक है बोला है, बोला गया है आपसे क्या बोला है सी बी से के पहले बोला है बी का वैल्यू कितना है 4, अधिक एक अधिक कितना हो गया यहाँ पे 5, कोई सामान घटेगा तो बगल वाला ही काम आएगा, 4 तो यहाँ 4 लिख दीजिए, आपका बी का वैल्यू आ जाएगा। 5 चौक कितना होता है 20, 6 चौक 24, 6 5 30। उसके आगे क्या बोला आपसे, बोला है यदि c बराबर 330 है तो a का मान क्या होगा, यानी c बराबर कितना बाबू बोला 330, और हमारे यहाँ पे c का वैल्यू कितना आया है 30 का वैल्यू 330 है तो a का वैल्यू कितना है बाबू 20। अब यानी कि अब आप काट सकते हैं, अब 0 से 0 यानी चाहे डायरेक्ट 0 से 0 कट गया
3 से काटे 3 करने 3, 3 करने 3, 11 दूना 22, 1 जीरो तो उतार लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा 220। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला यदि x माइनस वाई यानी x माइनस वाई का मिस गुणा होता है का 30%, जब इक्वल दिया है तो परसेंटेज के नीचे यानी हटाने के 100 करेंगे ही नहीं, बराबर कितना बोला x प्लस वाई का 20% है, कितना है 20%। 20% है तो वाई x का कितना प्रतिशत है, वाई x का निकालना ना परसेंटेज, खत्म। अब यानी कि परसेंटेज से परसेंटेज जुड़ गया। अब 5 से काटे 5 चौक 20, 5 छक 30, अभी तो कटेगा ना, 2 दूना 4, 2 तीन 6, जब तक कटे तब तक काटिए। 3 का गुणा x में करें कितना आएगा 3x माइनस 3y इक्वल कितना होगा 2x प्लस 2y। अब इसको यानी कि जब आप यानी कि x से x माइनस, देखिए यहाँ 2x से यानी 3x से 2x जाएगा, कितना बचेगा बाबू 1x इक्वल, यानी माइनस से तो इधर तो प्लस होगा ही, 3y में से यानी 2y जोड़े ऐड करेंगे कितना होगा 5y। x से पहले yx का पूछा ना बाबू, x का वैल्यू कितना है, yx का वैल्यू 5, y का वैल्यू कितना है आपका 1 है। तो पूछा yx का कितना परसेंट है, आपसे कमी या वृद्धि नहीं पूछ रहा, केवल परसेंट पूछा है, तो का के पहले कितना आया है x, तो x का वैल्यू 5 है, y कितना है यहाँ पे 1 कर देंगे, इंटू कितना करेंगे 100, 5 गुना कितना होता है 10, 0 20 से कितना होता है 20%, आपका आंसर कितना आएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला a b से 20% अधिक है, यानी a b से 20% अधिक है, यानी कि 20% अधिक मतलब प्लस होता है, अधिक 20% का वैल्यू कितना होता है 20 से करने 20 बचे 100, यानी 20 से अधिक है ना बाबू, b कितना रहा होगा 5 रहा होगा, तो a कितना रहा होगा 6 रहा होगा। तो आपसे पूछा क्या है उसके बाद, a b से 25% यानी 20% अधिक है, b a से लगभग कितना प्रतिशत कम है, b a से यानी से के पहले वाला अक्षर हम तो पकड़ते हैं, से के पहले क्या आया है a, कितना कम है 1, b a से कितना कम है 1 कम है, से के पहले कौन आया 6, परसेंटेज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100। अब 100 करने 100 बटे कितना हो जाएगा बाबू 6, अब काटने 2 3 6, 2 बचे 10 0, अब काटिए 3 से 3 करने 3 4 5 2 6 यानी कि कितना बचा 20 बचा ना, 3 6 18, फिर यानी 6.66% आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला यदि a की आय b की आय से 40% अधिक है, यानी a रेशियो b लिखिए, यदि a की आय b की आय से 40% अधिक है ना बाबू, 40% अधिक, 40% का वैल्यू कितना होता है 20 40 20 बचे 100, यानी किससे अधिक है, देखिए आपसे बोला है a की आय b की आय से, b से b कितना रहा होगा 5 रहा होगा, तो a कितना हो जाएगा 5 2 7। उसके बाद आपसे क्या बोला है, तो b a से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है, b a से कितने परसेंट कम अर्जित करता है, b a से कितना कम अर्जित करता है 2 करता है, यानी किससे करता है a से पहले आया तो नीचे इंटू कितना करेंगे 100। अब आप देखिए दशमलव आया कि या सही में आया आंसर इसका, यानी कि सही में आया तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, 100 दूना कितना होता है बाबू 200 बटे 7, 7 का पढ़ा ऐसा पढ़े तो दूता आएगा नहीं, तो 20 तो आ सकता है, 7 दूना 14 यानी कि बचा करना 6, 60 होगा 7 8 56, 56 और 4 कितना होता है बाबू 60, 28 सही 4 बटे 7 क्या होगा आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। देखते हैं। बोला यदि p q से, यानी जो भी बोले यानी p रेशियो q करिएगा, p q से 40% कम है, 40% कम है बाबू, 40% का वैल्यू कितना होता है 2 बटे, यानी 20 दूना 40 20 बचे 100, 2 बटे 5 होता है, यानी बोला है p q से q कितना आपका है 5 है, तो p कितना रहा होगा 2 कम है जब, यानी कि कितना होगा यहाँ पे 3। उसके बाद क्या बोला है, बोला है p q से 40% कम है, तो q p से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है बाबू 2 अधिक है, किससे अधिक बोला है q p से के पहले कौन आया आपका p, तो नीचे 3 हो जाएगा इंटू 100,
यानी 100 दूना 200। ऑप्शन दशमलव में तो काट दीजिए इसको, 3 6 18 2 20, 3 6 18 2 10 यानी 6.66% का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला x y से 80% अधिक है, x रेशियो y 80% यानी कि 80 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 20 चौक 80, 20 बचे 100। यानी आपसे बोला है x y से 80% अधिक यानी प्लस y से ना, y कितना होगा 5 होगा, तो x कितना हो जाएगा बाबू 5 4 9 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बोला है, अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है, यानी कम कितना है बाबू, यहाँ पे 4 कम है। किससे कम है, बोला है y x से, x कितना है 9 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, यानी सही में आया दशमलव में आया, यानी कि आया है दशमलव में भी कर लीजिए। क्या करना है 100 चौक यानी 4 करने 400 हो जाएगा बटे 9, 9 चौक 36, 4 40 फिर 4 9 चौक 36, 4 दशमलव करेंगे 44.44% का हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यस टी का 160 है, यस जो है टी का 160 है, 160% का वैल्यू निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है। 160 बटे कितना हो जाएगा बाबू 100, 0 0 कट जाएगा, 2 8 16 2 5 10। बोला है यदि यस टी का 160 है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा, तो टी एस का, अब देखिए यहाँ पे कमी और वृद्धि नहीं बोला, इसलिए ना हम इसको जोड़ेंगे ना इसको घटाएंगे, क्योंकि आपसे बोला यदि यस टी का 160% है, किसका है टी का, तो टी का वैल्यू कितना होगा 5, तो इसका कितना हो जाएगा यस वाला कितना होगा ऊपर 8 होगा, क्योंकि अगर जोड़ना या कमी या वृद्धि बोले तब हम इसको जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला टी एस का के पहले जो अक्षर रहता है हमेशा नीचे रहता है, का के पहले क्या यस, यस हमेशा कहाँ रहेगा नीचे, टी कहाँ है ऊपर, यानी क्या होगा 5, परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे 100। अब आप होशियार ना, ये 4 दूना 8, 4 से काटे 4 दूना 8, 4 पचे 20, अब 25 पचे कितना होता है 25, 25 चौक को 100, 25 पचे 125 बटे 2। अब आंसर दशमलव आया यानी दशमलव आया, ठीक। अब 2 से काटे 2 छक 12, 2 दूना 4, दशमलव लगाएंगे 1 बचा 10 हो गया, 2 पचे 10, 62.5 आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला आपसे क्या है, यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है, यानी 33 सही 1/3% क्या कमाता है बाबू, कम कमाता है, तो आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे आप तो सबको, लेकिन मैं बताना हमारा जरूरी है। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका क्या करेंगे बाबू ऐड करेंगे, 33 दिया कितना होता है 99, 99 1 100 बटे कितना हो गया आपका 3, परसेंटेज जब हटाने यहाँ नीचे कितना जीरो बढ़ाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आपका उड़ गया। तो आपसे कम बोला ना, किससे कम है, बोला है यदि पी क्यू से, क्यू का वैल्यू कितना आया बाबू 3 आया, जब क्यू का वैल्यू 3 आएगा 3 में से 1 कम है तो कितना बची यहाँ 2 बचेगा। तो आपसे किसका परसेंटेज पूछा है, बोला है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, क्यू पी से कितना अधिक है बाबू, यहाँ पे 1 अधिक है, पी से के पहले क्या बनाया 2 इंटू 100, 2 पचे 10 यानी 0 हो गया। अब 50 है, 50 से करने 50, आपका आंसर कितना है वो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक्स वाई से, यानी एक्स वाई से 25% छोटा है, तो 25% छोटा है यानी क्या कमी होगा, 25 से करने 25 25 चौक को 100, 1/4 हुआ, किससे छोटा है y से। y अगर आपका 4 रहा होगा तो कितना रहा होगा, वे कम कितना होगा यहाँ पे 3 रहा होगा। तो किसका परसेंटेज बोला निकालने के लिए, y x से कितना अधिक है, y x से कितना अधिक है, y x से कितना अंतर आ रहा है यहाँ पे दोनों का 1 आ रहा है, किससे x से बोला ना, से पहले x है तो इसको नीचे करेंगे, यानी कितना करेंगे y से, y कितना आएगा आपका 4, कितना अधिक है इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 करने 100 बटे 3। अभी परसेंटेज में आया या सही में आया, यानी कि सही में बोला तो क्या करेंगे 3 का गुणा, यानी 3 1 तो आएगा ना 3 के पहाड़ा में, 10 को लगभग आ सकता है, 3 3 का 9, 1 बचा फिर 10 3 3 का 9 1, 33 सही 1/3% का होगा बाबू, आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जब किसी संख्या का 32%
476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या का मान निकालिए। जितना संख्या जोड़ा जाता है, यानी कि आपसे क्या बोला है, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है ना, जितना प्रतिशत है कोई चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100 में से आप 32 जितना बोला है इस तरह परसेंटेज को निकाल लीजिए। 100 में से 32 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बाबू 8, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, यानी कितना बचा आपके पास 68%। यानी 68% का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, कितना देखिए कितना जोड़ा गया यहाँ पे 476। तो हमसे पूछा क्या गया है, बोला है संख्या का मान कितना हो, कोई अपने आप में 100% होता है ना, तो 68% का वैल्यू 476 है, तो 100 का कितना होगा। अब आपको मैं ट्रिक क्या बताया था, अंतिम संख्या देखिए और अंतिम संख्या, यानी 68 का अगर आप कितना 8 का गुणा कैसे करेंगे, लास्ट में 6 आएगा, 8 7 56 होता है ना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 68 7 कितना होगा 476 होगा। अब इसका गुणा 100 यानी 7 करने 7, क्या जीरो है 2 जीरो, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा कुल संख्या इसका 700 आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला यदि किसी संख्या के 40% में जोड़ा जाता है ना बाबू, अब हमेशा कोई अपने आप में कितना होता है 100 में से अगर 40 निकाल लेंगे पर 100% में से अगर 40% आप निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 60%। जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है आपसे 165 जोड़ा जाता है, तो 165 का वैल्यू कितना है 60% का वैल्यू 165 होता है। कुल निकाले तो कुल का मतलब कितना होता है 100%। 20 दिया 60, 20 बचे 100। अब यानी कि आप इसको कारण 3 से काटे, 3 बचे 15, 1 बचा तो 3 बचे 15, खत्म। 55 कितना होता है 25, 5 हाथ से कितना गया 2, 55 25 2 कितना होता है बाबू 27, 275 का हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जुड़ जाता है बाबू, 100 में से अगर आप 100% में से अगर आप 50 निकालें कितना बचेगा आपका 50%। जोड़ना कितना जोड़ा जाता है बाबू यहाँ पे 100 कितना सॉरी कितना 75 जोड़ा जाता है ना 75, कुल निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 100। 50 दूना कितना होता है 100, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15। आपको पता है 75 दूना 150 होता है, खत्म हो गया। यदि किसी संख्या यानी कोई संख्या x है, किसी संख्या के 25%, किसी संख्या के 25% यानी कि नीचे कितना हो जाएगा बाबू 100, 25% में से 75 घटा दिया जाए, यानी कितना माइनस करेंगे 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। तो परिणाम कितना आता है बाबू 1225 आता है। बोला परिणाम 1225 आता है, तो उस संख्या का मान निकालना ना आपको, कुछ नहीं करना है, माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा। 1225 और 75 कितना होता है बाबू अगर जोड़ेंगे आप 1300, कुल संख्या कितना हो गया 1300। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, बोला है 25% में 75 घटा दिया है तो परिणाम 1225 आता है। तो 25% यानी 25 यहाँ हो जाएगा, कुल संख्या यानी इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। अब आप चाहिए 5 से काटे, चाहे डायरेक्ट 25 से भी काट सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट काटे 25 चौको कितना होता है 100, यानी 4 0 0 0 4 3 12, 4 1 4 4 1 कितना होता है बाबू 5, यानी 5200 का हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसी संख्या के 20%, किसी संख्या कोई नहीं पता हमको, किसी संख्या के 20%, परसेंट मतलब क्या होता है नीचे 100, किसी संख्या के 20% का 25% का कितना है बाबू 25%, यानी कि इंटू 100 यानी बटे 100 होगा। 25% 250 के बराबर है, किसके बराबर है 250 के बराबर है, 250 के बराबर है। उसके बाद क्या बोला है, उस संख्या का 35% कितना होगा, ठीक है पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए। पहले 20 पचे 100, 20 से करने कितना होता है बाबू 20, 20 पचे 100, 25 से करने 25, 25 चौक को 100, यानी इक्वल यानी कि बराबर, तो यहाँ से तो कटेगा नहीं हो, क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 चौक 20, 20 इंटू 250 का आप गुणा करेंगे तो कुछ नहीं करना, 2 जीरो है, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो लास्ट में लिख दीजिए। अब 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, आपका वैल्यू 5 है टोटल आया। अब हमसे बोला क्या गया यहाँ पे, बोला है उस संख्या का 35% कितना है, जो 5000 आया है संख्या, इसका 35% आप निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना बाबू, 1 जीरो तो जीरो लिख लीजिए,
5 55 कितना होता है 25 का 5 हासिल किया गया 2, 5 3 15 16 17 यानी कि 1650 क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, बोला है किसी संख्या में 28% की वृद्धि होती है। अगर किसी संख्या में 28 वृद्धि बजे कितना हुआ 128 होगा ना, अगर 28% वृद्धि हो गई 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है। परिणाम कितना होता है 320 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या मतलब कुल संख्या को ज्ञात। आप रेशियो से भी यार क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब देखिए 128, अब यानी कि आप 4 से काट दे, 4 4 3 12 4 दूना 8। अब 4 से इसको काटने के नंबर कटेगा बाबू 25 बार में। 32 से करने 32 के 0 1 0। अब 25 से करने 25 1 0 बचा तो 1 0 उतार दीजिए, 250 का हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, यदि किसी संख्या का, कोई संख्या कितना है बाबू x है, किसी संख्या का 15% आने के नीचे कितना हो जाएगा 100। किसी संख्या का 15% 120 है। कितना है 120 है, तो उस संख्या का 180% कितना है। पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 5 3 15, 5 दूना 10, 0 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 40 होगा। अब 4 दूना कितना होता है बाबू 8, 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, क्या 0 डबल 0, 800 हो गए। आगवा क्या बोला था यहाँ पे आगे, बोला है उस संख्या का 180% कितना होगा। उस संख्या का कितना 180% बाबू क्या होता है 100। अब आपको पता है 0 0 कट गया, 2 बचे 10, 2 9 18, 5 से काटेंगे इसको 5 इकन्ने 5, 5 3 8 5 6 30, 0 यहाँ 0 हो जाएगा। 9 6 54, 4 हाथ से कितना गया 5, 9 करने 9 9 5 कितना होता है बाबू 14, 14 से 40 क्या होगा आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बाबू, बोला यदि एक संख्या R2 दूसरी संख्या R1 तथा दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान कितना होगा। हमको R2 का वैल्यू कुछ दिया ना, R2 का क्या बोला है, R2 का पहले R2 ही निकलेगा क्योंकि R1 का कुछ पता ही नहीं है। R2 बोला, R2 जो 5600 है, R2 का 5600 किससे कितना अधिक है 50% अधिक है ना। कोई चीज अपने आप में अगर 100 है तो 100 में कितना अधिक है 50, तो कितना हो जाएगा 150। अब 2 0 से 2 0 आप आराम से काट सकते हो, चाहे आप इसको काटो चाहे आप यानी इसी को काट लीजिए। 25 चौको कितना होता है 100, 25 चौको 100, 25 छक्का 150 हो जाएगा। अब 4 से इसको काट सकते हैं, 4 से काटेंगे इसको 4 करने 4, 4 चौक को 16 0, तो डबल 0 कर लीजिए। 6 0 0, 6 0 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल कितना गया बाबू 2, 6 करने 6 2 8, 8400 हो गया। लेकिन हमसे R1 का मान तो पूछा है, आपसे बोला क्या गया यहाँ पे, बोला है R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। दूसरी संख्या में टोटल 8400 आया ना, यानी 8400 से कितना परसेंट कम है 13% कम है। कोई चीज अपने आप में कितना होता है 100, अगर 100 में से 13 कम है तो कितना बचेगा बाबू यहाँ पे 87। अब 2 0 से 2 0 तो आपका कट जाएगा यहाँ पे। अब यानी कि 7 चौक कितना होता है 28। अब आपके कोई ऑप्शन में किसी के लास्ट में इकाई अंक में 8 है कि नहीं है, देखिए 8, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा यानी। देखिए बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक संख्या को 200 से घटाकर, अच्छा एक संख्या को 200 कितना है 200 से घटाकर 150 कर दिया गया। कितना कर दिया गया बाबू 150 कर दिया गया। कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बाबू कितना कमी आया यहाँ पे 50 से कमी आया। कुल संख्या कितना था हमारे पास 200, परसेंटेज निकालने कितना करेंगे 100 दूना 200, 2 से काटेंगे क्या बार हो जाएगा ये 25 बार में। आपका आंसर कितना आएगा इसका 25%। संख्याओं के बीच का अंतर, यानी दो संख्या मान लीजिए अंतर बोले a माइनस बी, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15%। अगर अंतर कितना है, अगर 15 है उनका योग कर लीजिए a प्लस बी, कितना होगा यहाँ 100, यानी 100। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो आपको हमेशा इस टाइप क्वेश्चन जब भी देगा तो आप पहले दोनों को जोड़ लीजिएगा। यानी यहाँ पे एक, यानी कि आपको बोला है छोटी संख्या यानी 15 और
100 में अगर आप इसको अगर जोड़ेंगे यानी a बटे b का वैल्यू निकालना आपको, निकाल लीजिए। 15 और 100 कितना होता है 115। एक बार प्लस करना है, एक बार क्या करना है बाबू माइनस। 100 में से 15 जाए कितना बचेगा 50 ही तो बचेगा। अब काटिए जब तक कट रहा है। 5 करने 5, 3 5 7 35, 5 दूना 10, 1 5 3 15। आपका कितना है आंसर 23/17। आपसे यही तो निकालना है, बोला है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। कितना आएगा बाबू 23/17 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली संख्या का 75%, पहली संख्या का 75%, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के क्या है बराबर है। किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 60% के बराबर है बाबू। परसेंट से परसेंट आपका कट गया, 15 का चौका 60, 15 पचे 75। आप पहले पहली और दूसरी संख्या का यानी रेशियो वैल्यू निकालिए। दूसरी का वैल्यू कितना होगा 5, पहली का कितना होगा बाबू 4। अगर काटता तो काटते, कटेगा ही नहीं। अब आपसे पूछा क्या था किससे निकालने के लिए, हमसे क्या बोला यहाँ पे, बोला पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात कितना होगा बाबू 4:5 हो जाएगा। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है, डी ए से 20% अधिक है। तो बाबू देखिए डी ए से बोला ना, तो आप पड़ोसी वाला इस डायरेक्ट ए बी सी डी का नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। क्योंकि बोला ए बी से 75%, यानी ए जो है ए बी से क्या बोला है 75%, ए बी से 75% अधिक है। अधिक तो यानी प्लस 25 3 75, 25 चौको 100। ए बी से 75% अधिक है, बी से, बी अगर 4 रहा होगा तो ये कितना होगा बाबू 7। उसके बाद आपसे क्या बोला, सी डी से 40% कम है। सी अगर आप यहां रखेंगे सी डी से 40% कम है तो इसको निकल जाएगा। लेकिन जो आगे बोला आपसे डी ए से 20% अधिक है, तो आपका एक वैल्यू इधर आएगा, एक वैल्यू इधर आएगा, एक यहाँ आएगा, एक वहां आएगा। तो बीच में किसको पड़ोसी लेंगे, किसी यानी इधर से लेंगे या इधर से, तो मैटर हो जाएगा। आप यहाँ क्या करिए, डी यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगाइए सी लगाइए। अब यहाँ 7 है तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ का वही पड़ोसी कितना आएगा आपका 7 आएगा। दूसरा क्या बोला आपसे, सी डी से 40% कम है। बाबू सी डी से 40% कम मतलब क्या होता है 20 दूना 40, 20 बचे 100। किससे कम है बोला है डी से। डी अगर 5 रहा होगा तो सी कितना रहा होगा बाबू 5 में 2 गए तो 3 रहा होगा। पड़ोसी उतार दीजिए, 5 होंगे, यहाँ पे भी पड़ोसी आएंगे। उसके बाद क्या बोला आगे, बोला डी ए से 20% अधिक है। डी ए से ना 20% वैल्यू कितना होता है बाबू 1/5। किससे अधिक है, डी ए से 20% अधिक। ए से अगर ए कितना रहा होगा बाबू 5 रहा होगा तो डी कितना रहा होगा 1 बढ़ा तो 6। यहाँ 6 तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी क्या होगा आपका यहाँ 5 तो यहाँ पर 5। अब कुछ नहीं करना। उसके बाद आगे कुछ बोला आपसे, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो सत्य विकल्प निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 त्रिक 21 और 21 का गुणा 6 में करेंगे। 6 करने 6, 6 दोनों कितना होता है बाबू 12, 126 यहाँ पे आएगा। दूसरा कितना है 7 पचे 35, 35 का गुणा अगर आप 6 में करेंगे 6 पचे 30, 6 तिक 18, 18 2 20 1 21, यहाँ कितना आएगा 210 आएगा। 55 25 अगर आप 55 25 हो जाएगा, 25 सत्य कितना होता है 175 यहाँ हो जाएगा। और 55 25 25 चौको कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा। अब आपसे बोला इनमें से कौन सा विकल्प सही है ना, कौन सा विकल्प सत्य है। 25 बी बराबर 21 सी, 25 बी तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है 63 सी बराबर 50 बी, 63 सी। अच्छा एक मिनट, जब रेशियो बोला तो कटेगा भी ना कुछ, जो कटेगा तो काट लीजिए पहले। 2 6 12, 2 3 6, 2 एक अन्य 2, 2 पचे 10, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 पचे 10 0। अब आपसे मिलाइए, बोला आपसे 25 बी 25 नहीं है ना बाबू 50 है, तो आपका ये कटेगा नहीं। दूसरा क्या बोले पहला गलत हो जाएगा। 63 सी बराबर 50 बी, सी का वैल्यू 63 आया है और बी का वैल्यू 50 आया है कि नहीं आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आपका है बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। बोला एक संख्या की 5 सही 3/,
2% की वृद्धि से 2% से वृद्धि करने से 52 देती है। कितना देती है बाबू? 52 देती है। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 5 दूना 10, 10 5 दूना 10, 3 कितना होता है? 13। 13/2 है ना परसेंट, यानी कि नीचे कितना होगा? 00। वैल्यू कितना है? 52 है। अब आपको पता 13 चौक कितना होता है बाबू? 52। 4 दूना 8, 00। आपका आंसर कितना जाएगा? 800 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। दो संख्या तीसरी से ना, तो पहला संख्या लिखिए, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा। आपसे यहाँ क्या बोला बाबू? बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तीसरी से ना, अगर तीसरा अगर 100 रहा होगा, अधिक बोला तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 अधिक होगा तो 120। यहाँ दूसरा 40 अधिक तो कितना हो जाएगा? 140। अगर आप कट रहा है तो काट लीजिए, क्या दिक्कत है? यानी आप दो से, यानी कि आप 20 से काटिए। 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 पचे 100। तो आपको किसका वैल्यू पूछा? आपसे क्या बोला है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा बाबू? 6:7। एक आ जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है यदि एक संख्या का 40%, यानी पता नहीं कौन संख्या, तो कितना मानेंगे हम? 100। 40% तो यानी कि 100 का 40 कितना होगा? 40 से तो होगा। 40% उस संख्या के 1/4, उस संख्या यानी कि 100 का 1/4 मतलब 1/4। 4 से काटने के तो 25 आएगा। 25 से काटने 25 होगा। 1/4 से 105 अधिक है बाबू। यहाँ 40 था, यहाँ 25 से कितना अंतर आया है? 25 5 30 10 40 15 का अंतर आया ना। 15 का वैल्यू कितना बोला? यहाँ पे 100 कितना? 105 है। 15 का वैल्यू 105 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 5 कन्ने 5, सॉरी 15 कन्ने 15, 15 सत्ते कितना होता है? 105। 1 का वैल्यू 7 हो गया 1% का। तो हमारा टोटल, यानी हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे? तो उस संख्या तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर आएगा? पहले उस संख्या निकाले टोटल। अगर 1% का वैल्यू 7 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। 700 का 35% पहले आप निकाल लीजिए। 35%, 5 से काटिए, या 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 0। अब 0 से 0 कट गया आपका। 2 से काटिए इसको, 2 करने 2 2 3 6, 2 पचे 10। अब 35 सत्ते 7 पचे 35 हो गया। 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना होता है बाबू? 24। टोटल आपको कितना आ गया यहाँ पे? 245। तो हमसे बोला है 35 में कितना अंतर होगा, यानी बोला तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा बाबू? संख्या आपका टोटल कितना था? आपका 700 था ना। 700 में अंतर कितना है? यहाँ कितना आएगा? 245। अंतर कितना होगा? 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 5। अब यहाँ 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 455 क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः है, यानी दो संख्या तीसरी, यानी कि एक पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। आपसे क्या बोला? दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 30% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ अधिक या कम नहीं बोला है। हम एग्जैक्ट हमारा तीसरा संख्या कितना मानेंगे हम? 100। अब बोला है पहली संख्या कितना? 20। अगर ये नहीं बोला कि अधिक है या कम है, तो हम सेम अच्छे उतारते हैं। 20% बोला तो यहाँ कितना लिखेंगे? 20। दूसरा 30 बोला तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 30। क्योंकि आपसे अगर अधिक या कम बोलते तो हम उस हिसाब से करते हैं। हमको अधिक कितना बोला ना कम बोला, तो सेम हम उसको क्या करेंगे? उतार देंगे। उसके बाद हमसे क्या बोला यहाँ पे? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? यहाँ पर भी कमी या वृद्धि नहीं बोला तो हम कुछ नहीं करेंगे। यानी कि का के पहले ना जो अक्षर होता है हमेशा नीचे रहता, पता है ना? क्या बोला? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का के पहले दूसरी है, दूसरी कितना है? 30 है, पहला 20। परसेंटेज मतलब कितना होता है? 100 होता है। अब यानी कि 10 दूना 20, 10 तिया 30, 100 तिया कितना होता है? 100 दूना 200, 200/3, 3 छक 18, 2 बचा 3 छक 18, यानी 66.66% आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। तीसरी संख्या से ना, अब पहला संख्या लिखेंगे आप, इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा संख्या, इसके बाद तीसरा संख्या। बोला तीसरी संख्या से, तीसरी यानी कि बोला आपसे क्या बोला है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। 20% कम है। पहला संख्या अगर आपका 100 रहा होगा तो पहला यानी कि पहला तीसरा संख्या अगर आपका 100 रहा होगा, पहला कितना कम है, 25 ना, तो कितना बचेगा, 100 में से 25 जाएगा 75। दूसरा संख्या कितना कम है, 20 बोला ना, 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 80। अब उसके आगे क्या बोला है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप अगर चाहें तो काट भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हैं। बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। दूसरी संख्या का के पहले दूसरी कितना, का के पहले कितना है, का के दूसरा है, तो दूसरा का वैल्यू कितना है, 80। पहली कितना है, 75%। लगाना क्या करेंगे हम, 100। 20 चौक 80, 20 पचे 100, 55 25, 5 सते 35, 36 37, 375 बटे कितना हो गया, 4। अब आंसर इसमें सही में बोला है तो आप कुछ सही में, तो कुछ नहीं करना है, 4 का टेबल ऐसा पढ़े, 3 तो आएगा नहीं, लेकिन 37 तो आ सकता है। 4 9 36, 1 37, 1 बचा तो 15, 4 3 12, 12 में कितना जोड़ेगा, 15 आएगा 3, यानी कि 93 सही 3/4% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और जिसको अगर ऐसा अगर कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, वो डिवाइड उसको तो आता ही है, आप भाग करेंगे किससे, 4 से, उसके बाद 375। अब 4 9 कितना होता है बाबू, 36। अब इसको काटेंगे, अब 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1 यहाँ कितना है, 5। अब 4 3 12, 12। अब आपका शेष यहाँ कितना बचा, 3। अब आपको पता है जो शेष रहता है उसको ऊपर फेंकते हैं, शेष कितना बचा, 3 ऊपर जाएगा। जिससे भाग दे तो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। जितना बार भाग जाता है हमेशा साइड में आता है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे करेंगे एग्जाम में तो दिक्कत होगा, आप इससे करेंगे तो जल्दी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 तथा 40% अधिक है। तीसरी से अधिक है ना बाबू, तो आप पहला लिखेंगे यहाँ दूसरा लिखेंगे, यहाँ तीसरा लिखेंगे। अब तीसरी से अधिक है, तीसरा कितना नाम लगेगा आपका, 100। अब पहला कितना अधिक है, दूसरा कितना, पहला बोला है 20 है, दूसरा 40 है। 20 तो 120 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 40 तो 140 हो जाएगा। अगर आप इसको काट भी सकते, लेकिन छोड़िए, क्या करना है। उसके बाद बोला तो पहली संख्या दूसरी संख्या का के पहले दूसरा है, दूसरा 140, पहला 120 का कितना परसेंट, यानी कि 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया, अगर आप काट ही सकते हैं। अब यानी कि 2 सत्ते 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 100 छक कितना होता है, 600/7। ये भी ऑप्शन में कैसा ऑप्शन, हाँ सही में आया है, तो कुछ नहीं करना है। 7 8 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60 आएगा, 40 बचा, 7 5 35, 35 5 40, यानी कि 50 सही 5/7 अब क्या हो जाएगा बाबू, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। तो मैं आप लोगों से कुछ बताया था पहले, जब कभी भी सेम अंक यानी 25% पर क्या बोला है, वृद्धि बोला ना बाबू। अगर यही 25% क्या बोलता, आपको कमी दिया होता, तो आप डायरेक्ट क्या निकालते, r² / 100 करते, तो आपका आंसर आ जाता 2 सेकंड में। लेकिन आपसे यहाँ बोला क्या है, दोनों संख्या क्या हो रही हैं, वृद्धि हो रही है ना, तो आप ऐसे नहीं लगा सकते। आप यहाँ लिखेंगे पहले, रेशियो यहाँ क्या होगा, अब पहले क्या बोला है, एक 25% की वृद्धि होती है, यानी 25% का वैल्यू आपको पता है, 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। पहले हमारे पास 4 रुपया था, अब क्या रुपया हमारे पास हो गया, 5 रुपया हो गया। उसके बाद फिर 25% की वृद्धि हुई है, फिर पहले हमारे पास 4 रुपया था, कितना हो गया हमारे पास, 5 रुपया हो गया। कटेगा तो है ना, काट ही देते इसको। अब 4 चौक को 16, पहले हमारे पास 16 रुपया था, अब कितना हो गया हमारे पास, 25 रुपया हो गया। तो हमसे बोला क्या गया बाबू, यहाँ पे बोला है 25% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए। जब मूल संख्या जब कभी भी बोलेगा तो इधर वाला वैल्यू हमको नीचे रखना है। अब अंतर कितना है आपका, मूल संख्या हमारा प्रेजेंट कितना, मूल संख्या हमारा कितना यहाँ पे आ गया
मूल संख्या वापस करने के लिए कोई चीज हमेशा कितना होता है 100% होता है। 25 चौक को 100, 9 चौक कितना होता है बाबू 36। आपका आंसर कितना परसेंट आएगा 36%। नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट भी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 1 से 40 तक आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन ये क्या है, बोला यानी कि बोला पहले 18% की कमी की जाती है, फिर 50% की कमी की जाती है। संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना हो, कुछ नहीं के बाबू, पहले पहला लिखिए, पहला या अब 18% का वैल्यू निकाले 18/100 करेंगे। 2 9 18, 2 5 10। पहले हमारे पास 50 रुपया था, कमी बोला ना, तो 50 में अगर आप 9 का कमी करोगे तो आपको कितना बचेगा, यहाँ पे 41 बचेगा। उसके बाद हमसे क्या बोला है, फिर 50% की कमी की जाती है, तो 50% का कमी मतलब कितना होता है 1/50 50 50 दूना 100। पहले हमारे पास 2 रुपये था, एक कमी हो गई तो कितना बचा बाबू 1 रुपया बचा, 50 दूना 100। अब हम पहले हमारे पास 100 रुपये था, हमारे पास कितना हो गया 41, तो कितने की कमी हुई बाबू 59 की कमी हो गई। और कुल कितना था हमारे पास 100, परसेंटेज निकालना क्या करेंगे हम यहाँ पे 100। अब 100 से 100 कट गए एक बार में, 59 करने 59% कमी हो गई। अब क्या हो जाएगा आंसर, नोट करिए। तो का 1 से 40 से सॉल्व कराया गया है, और क्वेश्चन जितना भी बचा है डेली कल भी 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। बस आपको क्या काम है, पहले आप परसेंटेज बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये जो RWA का जो मैथ है सबसे बेस्ट। अगर आपको GD का पेपर निकालना है तो सबसे बेस्ट मैथ इसका है। अब आप इसी बुक से क्या करिए, प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस बुक से बढ़ता है लगाने से, नहीं कि यूट्यूब पर वीडियो देखने से कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा बाबू। अगर आप जो चैप्टर खत्म किए हैं उसका क्या प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हैं, बुक लेकर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है सब यूट्यूब पे, क्या बोलते हैं, गूगल पे है, PSSC GD प्रीवियस ईयर डालेंगे, सब जितना भी क्वेश्चन है आपका हर एक सेट का प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ कभी जिंदगी में नहीं आएगा। अगर आपको मैथ में एकदम स्पॉट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। GD का पेपर निकालना बहुत बड़ी बात है, बस आपको मेहनत क्या कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप यहाँ से देखिए, अब ये मान लीजिए पुलिस का पेपर तो अलग बात है, उसका जो होगा छोड़िए, पहले इसमें क्या करना है, आपको सब सब्जेक्ट लेकर चलना पड़ेगा। आपको मैथ रीजनिंग, हिंदी और क्या बोलते हैं GK GS सब आपको इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। अगर मैथ में जो लापरवाही करेगा उससे एग्जाम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैथ को आपको क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। और कल यानी 41 से हम लोग 80 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं, इसी के साथ मैं एक लाइन आप लोग के लिए बोलना चाहता हूं मेरे दोस्त। इस दिसंबर सर्दी आए या ना आए, इस दिसंबर सर्दी आए या ना आए, लेकिन बदन पर वर्दी जरूर आनी चाहिए, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जो भी बच्चे आज मतलब हमसे नए जुड़े हैं वो लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।